नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पराग है और आज आप सभी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। इस वक़्त सबसे बड़ी खबर है, वो लगातार जो वायरल है, उस खबर पर हम बातचीत करते हैं। आज सबसे ज़्यादा वायरल खबर चंद्रशेखर आज़ाद की है, जिन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए योगी आदित्यनाथ की पोल खोल दी है। आपको बता दें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज पूरा पोल खुल चुका है। 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, बल्कि कई-कई हज़ार करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष जो गबन हुआ है, जिसका घोटाला हुआ है, उसका खुलासा सामने आया है। जब मैं सुबह अखिलेश यादव का पोल खोल रहा था, तब जो बीजेपी के समर्थक हैं, वो मेरी तारीफ़ कर रहे थे। लेकिन आज मैं जब यह वीडियो अपलोड करूँगा, तो मुझे लगता है कि बीजेपी वाले नाराज़ हो जाएँगे। लेकिन पत्रकारों से अगर नेताओं की दोस्ती हो जाए, तब वो पत्रकार नहीं रह जाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना और आप से जो हमेशा सच्चाई खबर बताया करते हैं, उनसे आप हमेशा संपर्क में रहना, क्योंकि वो आपके लिए फ़ायदेमंद पत्रकार हो सकते हैं। चापलूसी की तो दुनिया दीवानी है, आज ये भी बताएँगे, लेकिन आपको बता दें लखनऊ में जो हादसा हुआ है, उसको लेकर के पूरा ज़िम्मेदार मैं भी योगी आदित्यनाथ को ठहरा रहा हूँ। ये सबसे बड़ी खबर है और योगी आदित्यनाथ का एक पार्षद है, उत्तर प्रदेश का निवासी है और उसके साथ क्या हुआ है, वो भी एक चिंता का विषय है। उस पर बातचीत करेंगे। सबसे बड़ी खबर है क्योंकि एम्बुलेंस का जो सिस्टम है, वो आज पर्याप्त नहीं है और कुल मामला एम्बुलेंस का और हॉस्पिटल का है, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद ने जो न्यूज़ जारी की है वो, या फिर चाहे आईबीए न्यूज़ ने जारी किया है वो। ये सारी खबरें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आज नीतीश कुमार जी की भी क्लास लगाई जाएगी, क्योंकि देश का सम्मान मतलब हर नागरिक का सम्मान है और इस देश के तिरंगे का सम्मान मतलब सारे धर्म के झंडे का सम्मान है। आज जिस तरह से भारत में राष्ट्रगान बजाया जाता है, हर व्यक्ति जो भारत के संविधान में विश्वास करता है, वह व्यक्ति राष्ट्रगान बजते ही चुप हो जाता है और शांत रूप से उसी जगह पर खड़ा हो जाता है। नीतीश कुमार की एक वीडियो बहुत ज़ोरों से वायरल है, कल की है, बिहार की है, वो आपको हम दिखाएँगे। ये सबसे बड़ी खबर है, पोल खोल अभियान जारी है, किसी से डरने वाला मैं नहीं हूँ। वो सारी खबरें आप तक मैं पहुँचाऊँगा, जिस खबर को गोदी मीडिया नहीं दिखाती है, सरकारी पत्रकार, पत्तल चाट पत्रकार जिसे नहीं दिखाते हैं, वो सारी खबरें आप तक मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगा। आप लगातार अरविंद केजरीवाल की बड़ाई कर रहे थे ना? चलिए पंजाब आज लेकर चलते हैं और पंजाब में अरविंद केजरीवाल के कारनामों की करतूत दिखाते हैं। आखिरकार किसानों के साथ में क्या किया है अरविंद केजरीवाल की सरकार। तो ये सबसे बड़ी खबर है, इन तमाम खबरों पर बातचीत करेंगे। भीम आर्मी से एक और ट्वीट आया है, जो मंजीत सिंह नौटियाल हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। एक व्यक्ति है जो दलित समाज को गाली दे रहा है चूड़ा चमार कह करके, और उसने एक वीडियो बना के भी जारी किया है। हालांकि मैंने जब इनका एक्स ओपन किया तो उसी के 5 मिनट बाद उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगा है कि गलती हो गई। लेकिन मानसिकता आप देखिए और समझिए कैसी लोगों की मानसिकता है। क्या इस देश में दलित, चमार और भंगी यानी वो इंसान नहीं हैं? उनको जीने का कोई अधिकार नहीं है? तो सारी चीज़ें आपको बताएँगे, एक-एक खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर हम पहली खबर की इसमें बात करें, तो पहली खबर हम योगी आदित्यनाथ से शुरुआत करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और यूपी का राज्य मतलब पूरे देश की जो जीतने की चुनाव में प्रक्रिया है, वो यूपी से ही शुरू होती है। अगर यूपी आपने जीत लिया तो सोचिए कि हर प्रदेश में आपकी जीत पक्की है। इस समय बीजेपी ने यूपी में बाजी मारी और आज कई प्रदेशों में उसकी सरकार है। खैर, सरकार होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पा रही है। योगी आदित्यनाथ जी पिछले कई वर्षों से यूपी को चला रहे हैं। चंद्रशेखर ने जिस तरह से उनका भांडा फोड़ा है, मुझे यकीन नहीं होता कि इतना पैसा हॉस्पिटल के नाम पर खर्च हो रहा है। आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले से ज़मीन हट जाएगी। आप बस इतना मानिए कि चंद्रशेखर ने योगी आदित्यनाथ की पोल खोल दी है। चंद्रशेखर आज़ाद अपने एक्स पर लिखते हैं कि
यह घटना उत्तर प्रदेश की जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था की है, क्रूर सच्चाई और उजागर करती है। एक और सरकार चिकित्सा सुविधाओं के बड़े बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी ओर एक युवक राजधानी लखनऊ के अस्पतालों में वेंटिलेटर के अभाव में दम तोड़ देता है। यह घटना दुखद और निंदनीय भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अब तक स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटित बजट का नज़र अगर हम उस पर डालें तो कुछ इस प्रकार से है। आपको बता दें 2017 में योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग के लिए 10,500 करोड़ रुपए का खर्चा केंद्र सरकार से लिया था। आप कल्पना नहीं कर सकते, 10,500 करोड़ रुपए। 2018 जब सत्र लागू हुआ तब इन्होंने 12,000 करोड़ रुपया सरकार से लिया। वहीं 2019 में 13,500 करोड़ रुपए का खर्चा केंद्र सरकार से लिया इन्होंने उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को संवारने के लिए। अब 2020 और 21 का जब बजट लागू हुआ भारत सरकार से, तब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार को 15,000 करोड़ रुपए का मिलता है। वहीं आपको बता दें कि 2021 और 22 में 17,000 करोड़ रुपए का खर्चा केंद्र सरकार से यूपी सरकार को मिलता है। 2022-23 की अगर बात करें तो 19,500 करोड़ रुपए का खर्चा स्वास्थ्य विभाग को सुधारने के लिए भारत सरकार के द्वारा मिलता है। 23-24 की अगर बात करें तो 23,000 करोड़ रुपए, वही 24 और 25 की बात करें तो 27,086 करोड़ रुपए मिलता है। जबकि 2025 और 26 इस बार के सत्र में भारत सरकार ने यूपी के योगी आदित्यनाथ सरकार को 50,550 करोड़ रुपए सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के नाम पर दिया है। सिर्फ अस्पताल दवाई के नाम पर 50,550 करोड़ रुपए इस सत्र के हैं। सिर्फ 25 और 26 यानी 2 सालों के। कहाँ जाता है ये रुपया? सरकारी अस्पताल अगर आज आप चले जाएंगे तो वहाँ आपकी दवाई नहीं मिल पाएगी। अगर आपको ये जानना है कि सच मैं कह रहा हूँ कि झूठ, तो आप गांव में जाकर पता कर लीजिए कि गांव की हालात क्या है। गांव के जो लोग होते हैं वो सरकारी अस्पताल में दवा कराने नहीं जाते हैं, क्योंकि वहां पर उनको सुविधाएं नहीं मिलती है। अब आप 50,550 करोड़ रुपए कहाँ लेकर गए योगी आदित्यनाथ सरकार से? यह सवाल चंद्रशेखर आज़ाद का है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद आगे लिखते हैं, इसके बावजूद सरकारी दावे स्वास्थ्य के लिए आवंटित बजट और ज़मीनी हकीकत के बीच की खाई इतनी गहरी है कि मरीजों के परिजन अस्पतालों के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन उन्हें इलाज नहीं मिलता है। यह सिर्फ एक मामला नहीं बल्कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का प्रतीक है। मेरा सवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से है, जब राजधानी लखनऊ में ही वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही है तो बाकी प्रदेशों में क्या हालात होंगे? ये सबसे बड़ी खबर है। हिंदुस्तान इस पर लिखता है कि ट्रामा सेंटर में लेकर लोहिया संस्थान तक भटकते रहे तीमारदार, वेंटिलेटर के लिए तड़पता रहा मरीज, थम गई सांसें। ये कह देना बहुत आसान है, लेकिन आप उस परिवार से पूछिए जिस परिवार के घर से कोई जाता है। जो लोग आज उस व्यक्ति की तारीफ करेंगे, जो व्यक्ति 1 साल का 50,550 करोड़ रुपए सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के लिए ले लेता है और आप उसकी तारीफ कर रहे हों, तो शायद आपसे ज़्यादा घटिया व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है। सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के लिए इतना खर्चा आता है, इतना पैसे आते हैं, बाकी और सारे विभाग होंगे। सोचिए कितना पैसा सरकार हजम कर जाती है। इस बात को भी आपको ध्यान देना होगा और समझना होगा। सारी सच्चाई जब तक आप जानेंगे नहीं, तब तक आप कुछ कर नहीं सकते हैं। खैर, ये पोल खोल अभियान चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से शुरू किया गया है। मुझे नहीं लगता कि कितने दिन तक चंद्रशेखर आज़ाद टिके रहेंगे ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के डर से। एक और सबसे बड़ी खबर इस समय वायरल हो रही है। फटाफट खबरें बताएं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना होने पाए। यूपी जिला फिरोजाबाद में बीजेपी पार्षद धर्मपाल राठौर की 12 वर्षीय बेटी खुशी की मृत्यु हो गई। 100 ले जाने के लिए एम्बुलेंस 1 घंटे तक नहीं आया। थक हार कर बेटी की 100 ई रिक्शे पर रखकर घर लाया। सोचिए, मायावती द्वारा चलाई गई एम्बुलेंस बंद कर दी गई थी, जिसमें सारी सुविधाएं थी। उस एम्बुलेंस का जो मॉडल था वो चलता फिरता एक हॉस्पिटल था। यानी कि अगर व्यक्ति किसी प्रकार उसका तबीयत नाजुक हो जाए, ज़्यादा हालात हो जाए, क्रिएट हो जाए, तब भी उसका इलाज उस एम्बुलेंस में हो सकता था।
लेकिन आज उस एम्बुलेंस की हालात अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल कबाड़ से ज़्यादा बदतर हो चुकी है। तो सरकारों की नीति है कि जो जितना बेहतर करता है उसको उतना ही दबाया जाता है। खैर, मैं किसी सरकार की तारीफ़ भी नहीं करता और ना ही बुराई करता, लेकिन सच्चाई है उसे आपको समझना होगा। बिहार, आप सोचिए बिहार में क्या हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी मुख्यमंत्री पद से हटना नहीं चाहते हैं, लेकिन इनके मन में देश के लिए मुझे लगता है तनिक भर भी सम्मान नहीं है। पहले आप वीडियो देखिए। तो राष्ट्रगान जब बजता है तब सारे भारतीय एक साथ खड़े हो जाते हैं, जहां पर होते हैं वही जगह पर स्थगित हो जाते हैं। लेकिन हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री साहब, ये तो मुख्यमंत्री हैं, इनको देश से क्या मतलब है। अब लेकर चलते हैं पंजाब। पंजाब में अरविंद केजरीवाल की सरकार है। भले ही दिल्ली से इनका सुपड़ा साफ हो गया हो, बीजेपी की सरकार आ गई हो, लेकिन पंजाब में इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है। लेकिन पंजाब में किसानों की क्या हालात है, आप वीडियो देख सकते हैं। ये यानी की वीडियो है, लेकिन आपको बता दें पूरी कहानी क्या है। पंजाब में किसान धरने पर बैठे हैं, उनके झुग्गी झोपड़ों को सरकार खाली करा रही है। एक तरफ तो किसान की तारीफ करती है, दूसरी तरफ किसानों के साथ कैसे बदसलूकी करती है, ये शायद किसी से छुपा नहीं है। ये सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें मनजीत सिंह नौटियाल ने उस खबर को लिखा था जिस खबर में व्यक्ति ने चूड़े चमार का शब्दों से प्रयोग किया था। उस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर हो चुकी है। उस व्यक्ति ने फिर से वीडियो बनाकर माफ़ी मांगी है और जिस वीडियो को उसने अपलोड किया था उस वीडियो को डिलीट करने की भी बात कह दी है। लेकिन लोगों की मानसिकता आप समझिए। इस देश में चमार यानी दलित इंसान नहीं है। इस देश में वाल्मीकि यानी भंगी वो इंसान नहीं है। इन लोगों के हिसाब से सामंतवादी, मनुवादी, रूढ़िवादियों पर एफआईआर दर्ज कराना बहुत ज़रूरी था। बाकी आप लोग भी अपनी राय प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके सुझाव से आगे वीडियो बनाने में सहूलियत मिलती है। आर्थिक सहयोग भी कीजिएगा ताकि हमारा मनोबल न टूटे। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय।